गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, अ वेरी गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। लास्ट क्लास में हम लोगों ने कंप्यूटर फाइल की डेफिनेशन पढ़ी थी। कंप्यूटर फाइल क्या था? कंप्यूटर फाइल एक पेपर डॉक्यूमेंट था जो कंटेन करता है हमारी इंफॉर्मेशन जो कि स्टोर्ड होती है कंप्यूटर पर। एंड हम कंप्यूटर पे काम करते वक्त फाइल्स क्रिएट कर सकते हैं एंड उनको कहाँ ऑर्गेनाइज कर सकते हैं? फोल्डर्स के अंदर। एंड हमने इसमें एग्जाम्पल भी पढ़े थे, हम क्या फाइल्स को नाम दे सकते हैं। माई स्कूल दे सकते हैं, माई सेल्फ दे सकते हैं, हॉबीज़ दे सकते हैं। हमारे फाइल का जो भी नाम होगा वो हमारी रिक्वायर्ड विश के होगा कि हमें किस टॉपिक पर किस फाइल का क्या नाम देना है। अब आज की क्लास में हम लोग कैसे फाइल्स और फोल्डर्स क्रिएट करते हैं ये लर्न करेंगे। एवरी स्टूडेंट विल ओपन पेज नंबर 25 ऑफ देयर बुक्स। क्रिएटिंग फाइल्स। फाइल्स आर क्रिएट इन अ सॉफ्टवेयर इन विच यू वर्क। फाइल्स किस में क्रिएट होती हैं? फाइल्स उस सॉफ्टवेयर में क्रिएट होती हैं जिसमें हम काम कर रहे हैं। For example, in the Paint program, you can create files when you draw. अगर हम पेंट प्रोग्राम में काम कर रहे हैं ड्रॉ करते वक्त तो हम उसमें फाइल्स क्रिएट कर सकते हैं। इन MS वर्ड यू कैन क्रिएट योर टेक्स्ट फाइल्स। MS वर्ड किस लिए यूज़ होता है? टाइप टेक्स्ट करने के लिए, तो हम उसमें टेक्स्ट फाइल्स को सेव कर सकते हैं। दिस फाइल्स कैन बी सेव्ड विद एनी नेम ऑफ योर चॉइस। हम इन फाइल्स को अपनी चॉइस के हिसाब से सेव कर सकते हैं। ब्रैकेट्स में क्या दिया है? यूजली अ नेम इज गिवन दैट relates with the information contained in the document which helps the user to search for that particular file later. This paragraph क्या बोल रहा है? What is this paragraph telling us? ये पैराग्राफ बोल रहा है कि हम ज़्यादातर वो नाम देते हैं अपने फाइल को जिसका हम इंफॉर्मेशन उसके अंदर स्टोर कर रहे हैं। अगर हम अपने फाइल को वो नाम देंगे उससे रिलेटेड तो हमारे लिए आगे फ्यूचर में इजी रहेगा उस फाइल को लोकेट करने के लिए। एक बार हम लोग फिर से पढ़ेंगे। फाइल्स आर क्रिएटेड इन अ सॉफ्टवेयर इन विच यू वर्क। फॉर एग्जाम्पल, इन द पेंट प्रोग्राम you can create files when you draw. In MS Word you can create your text files. These files can be saved with any name of your choice. Usually a name is given that relates with the information in the document which helps the user to search for that particular file later. For example, a document that contains a list of name of books could be named as list of books. अब जैसे कोई डॉक्यूमेंट कंटेन करता है हमारी बुक्स के नाम तो हम उनको क्या नाम दे सकते हैं? लिस्ट ऑफ बुक्स। फोल्डर्स। अब हम फोल्डर्स के बारे में पढ़ेंगे। सभी बच्चे पेज नंबर 26 खोलेंगे। अब अ फोल्डर हेल्प्स यू टू ऑर्गेनाइजिंग फाइल्स बाय ग्रुपिंग देम टुगेदर। अब वो फोल्डर क्या करता है? फोल्डर हमें हेल्प करता है जो भी हमारी फाइल्स है उनको एक साथ करने में। एग्जाम्पल क्या दिया है आप देख सकते हो। आपकी जो पिक्चर में क्या एग्जाम्पल दिया है? आपके माई डॉक्यूमेंट्स के अंदर कौन से 3 फोल्डर्स हैं? माई म्यूज़िक, माई पिक्चर्स और फाइनेंस। ये हमारे 3 फोल्डर्स हैं। इन दिस वे files get categorized and stored systematically and do not get mixed with other files. अगर हम इस वे में फाइल्स को कैटेगराइज करेंगे अपने चॉइस के हिसाब से, अपने प्रॉपर चॉइस के हिसाब से, तो हमारी जो फाइल्स हैं वो दूसरी फाइल्स के साथ मिक्स नहीं होंगी। अ फोल्डर कीप्स योर डाटा ऑर्गेनाइज्ड। फोल्डर क्या करता है? फोल्डर हमारे डाटा को ऑर्गेनाइज रखता है। ऑल्सो रिलेटेड फाइल्स can be grouped in further subfolders making the information easier to access. अब ये पैराग्राफ क्या बोल रहा है? जितनी भी हमारी रिलेटेड फाइल्स हैं हम उनको एक अंदर सब फोल्डर बना सकते हैं जिससे कि हमारी जो इन्फॉर्मेशन है बाद में इजी से एक्सेस हो जाए। बच्चों, फाइल्स एंड फोल्डर्स हम लोग किस लिए क्रिएट करते हैं? हम लोग अपनी इजी एक्सेस करने के लिए, आगे चल के कोई दिक्कत ना हो इसलिए हम प्रॉपर फाइल्स एंड फोल्डर्स क्रिएट करते हैं। एंड हमें हमेशा प्रॉपर फाइल एंड प्रॉपर फोल्डर नाम ही देना चाहिए जिससे चलकर आगे हमें फ्यूचर में कोई भी दिक्कत ना हो। Today's homework for the class is that you have to
explain how can we create files and what is folder. I am giving you two questions. First, how can we create files? Second, what is folder? This is your homework for today's class. Thank you, students.